हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा अगेन इम्पॉर्टेंट है बहुत। यस, मैं बात कर रही हूँ गट हेल्थ की। जब हम किसी से मिलते हैं, 5 में से आपको 1 या 2 लोग ऐसे मिलते होंगे जो बोलेंगे कि आज मुझे बहुत ब्लोटिंग लग रही है, हैवीनेस लग रहा है, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, या कॉन्स्टिपेशन है, या किसी किसी के फेस पर एक्ने देखने को भी मिलते हैं। तो इट मीन्स आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जिसे हम IBS भी बोलते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। तो ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है, इसके लिए हमें क्या फूड ऐड करना है, किसे रिमूव करना है, और कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जिन्हें खाकर हम अपने गट को और अच्छा बना सकते हैं। तो सारी ये बातें मैं डिस्कस करूँगी, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी। वीडियो को ध्यान से देखना। अगेन, गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ योर गट इज़ हेल्दी यू आर हैप्पी। अगर आपका गट डिस्टर्ब है तो यू आर अनहैप्पी, मैं बोलूँगी। यस, ये सभी के साथ होता है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ हेल्थ से रिलेटेड और आपको बेनिफिट देती रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब क्यों हुआ है, पहले हमें ये रीज़न देखना पड़ेगा। अगेन, होता क्या है, हमने राजमा खाए, छोले खाए, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, ये फूड हमारे मॉडरेशन में हमें खाने हैं, रात को नहीं खाने, दिन में खाने हैं। बिफोर, अगर मैं पहले की बात करूं, हम बोलते थे ना हमारे पापा और या हमारे दादा और कि लक्कड़, मेरी जैसे नानी बोलती थी कि रात में हम लस्सी पी लेते हैं, रात में हम सब खा लेते हैं, लक्कड़ पत्थर जिसको बोलते थे, कि हमारी बॉडी को सब डाइजेस्ट हो जाता है। वो क्यों? पहले के लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सेकेंड थिंग, जो फूड प्रोडक्ट हैं अभी रियल नहीं है, कि कैसा भी कर लीजिए आप, पहले जो फूड प्रोडक्ट में बोलते थे जान थी या रियल थे, वो अभी नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें पेस्टिसाइड्स हैं। तो वो हमें देखना है क्यों हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं। और बाहर का खाना अगर मैं बात करूँ, हम बहुत खा लेते हैं कई बार। तो गट हेल्थ को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो पहले आपको कुछ फूड, प्रोसेस्ड फूड हटाने पड़ेंगे। अब मैं आपको लिस्ट बताती हूँ, उनको आपको कम्प्लीटली 8 to 10 डेज अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको अपना गट हेल्थ अच्छा रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस्ड फूड में अगर मैं बात करूं, जितने भी मैदे से फूड हैं, आप वाइट ब्रेड खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, या बाहर से पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, प्लीज़ उनको कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए कुछ दिन के लिए। हम वर्क कर रहे हैं अपने गट हेल्थ पर, गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये फूड आपको सारे अवॉइड करने हैं। अब आपको खाना क्या है, इसमें हम ऐड करेंगे। यस, एक थिंग और रह गई, अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, एक्सट्रीम ले रहे हैं, तो अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, 8-10 दिन के लिए। अगर नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, 1 या 2 कप पर ले आइए, 1 कप भी एनफ रहेगा अगर आप करते हैं तो। शुगर भी अगर कम कर सकते हैं तो अगेन कम कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट कैसे करेंगे अपने डे का, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको कोई हर्बल टी पीनी है, उसमें तुलसी आप ऐड करें, जीरा, अजवाइन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, धनिया, सौंफ का पानी। वो अब आपको देखना है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। जौन सी हर्बल टी आपको सूट करती है, आपको अपना डे उसी से ही स्टार्ट करना है। आफ्टर देन हम करते क्या है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं कई लोग, ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने नाइट में 13 आवर की, 14 आवर की, या कई लोग 16 आवर की भी फास्टिंग करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। आप जब मॉर्निंग में उठे, जैसे ही वेकअप हुए, आपने पानी पिया, उसके 1 घंटे के बाद मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर आपको नाश्ता करना है। क्योंकि अगेन जब आप भूखे पेट रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं ब्लोटिंग का, एसिडिटी का रीज़न बनता है। मॉर्निंग में आप कोई फ्रूट खाएं, कोई फ्रूट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एसिडिक फ्रूट की बात करी हूँ मैं, यहाँ पर पपाया एंड बनाना बेस्ट है। अगेन लिसन टू योर बॉडी, क्या सूट कर रहा है आपको। एक फ्रूट की बात कर रही हूँ मैं, एप्पल सूट करता है तो वो भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे आप, ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा लेंगे, लाइक आप पोहा ले रहे हैं, इडली ले रहे हैं, डोसा ले रहे हैं, लाइट लेंगे पर जो प्रोटीन रिच है, उपमा भी ले सकते हैं। आफ्टर देन आपने नाश्ता किया, नाश्ता और जो लंच में जो गैप रहता है हमारा 2 से ढाई घंटे का, उसके बाद आप फिर से कोई सीजनल 2 या 3 फ्रूट लेंगे। इसमें आप पेयर ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड, जब लंच लेंगे, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से सुने। हम करते ही क्या हैं, कई बार हमें बहुत प्यास लगती है तो हम खाना खा लेते हैं।
आयुर्वेदा में क्लियर बोला है, अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खाएं, प्यास लगी है तो पानी पिए, लिसन टू योर बॉडी। अगेन मैं बोलूँगी, ये गलती नहीं करें, स्विच नहीं करें। भूख लगी है, आपने पानी पी लिया, आप ऑफिस में बैठे हैं सपोज या घर पे हैं, 1 बजे आपको बहुत भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया, आपने जाके गल्प करके वाटर बोतल फिनिश कर दी, तो वो ब्लोटिंग क्रिएट करेगी आपको। यस, खाने की भूख है तो खाना खाएं और प्यास है तो पानी पिए। उसके बाद एक मिथ फैला दिया गया है कि खाने के बीच में हमने पानी नहीं पीना। आप खाने के बीच में पानी पी सकते हैं, सिप सिप करके पीना है। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की है, उस केस में आपको पानी नहीं पीना, बटर मिल्क लेना है। यस, बटर मिल्क पिए, उसको जीरा का, हींग का छोंक लगाकर फिर पिए, तो वो आपके लिए एक बोलते हैं ना कि रामबाण। यस, रामबाण रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइबर आपको अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में ऐड करना है, लेकिन फाइबर जितना ऐड करेंगे, पानी का इनटेक आपका ज़्यादा रहेगा। विदाउट फाइबर सुपर हीरो की तरह है, लेकिन अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो वो एक सीमेंट की तरह बन जाएगा, अंदर कुछ वर्क नहीं करेगा, उसका कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मोर फाइबर मीन्स मोर हाइड्रेशन, मोर वाटर यू नीड टू ऐड। उसके बाद नाइट का जो आप खाना खाते हैं वो आपको डिले नहीं करना, मैक्सिमम बोलूँगी मैं 8-8:30 तक अपना खाना खा लें। अब फिर जो हम क्या गलती करते हैं नाइट में, हम क्या करते हैं कि हमने सैलेड खा ली, रो सैलेड। नाइट में आपको रो सैलेड्स, फ्रूट्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। इवन दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल लेडीज़। कई बार लेडीज़ क्या करती हैं कि आज मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया, या मेरे हस्बैंड ने कोई फ्रूट नहीं खाया, अगर वो ऑफिस से आए हैं या आप भी ऑफिस से आई हैं, तो मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ। ये मिस्टेक मत करें, नाइट में फ्रूट नहीं खाएं। नहीं खाया तो अच्छा है, ना ही खाएं उस दिन, नेक्स्ट डे ज़्यादा खा लें, लेकिन नाइट में फ्रूट्स नहीं खाएं। अगेन वो ब्लोटिंग का रीज़न बनता है। होता क्या है, नाइट में क्यों मना किया जाता है, मैं आपको उसका रीज़न बनाती हूँ। फ्रूट्स एंड सैलेड एंड रो वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बोली, क्यों नहीं खानी, हैवी खाना क्यों नहीं खाना। जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, सनराइज़ होता है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हिंदी में जिसे जेठराग्नि बोलते हैं, वो स्टार्ट होती है। बोलते हैं जो स्टार्ट हुई जलना अंदर से, आफ्टरनून में वो पूरी पीक पर होती है। तभी बोलते हैं कि आफ्टरनून में आप हैवी खाना खाएं, सब चीज़ें लें उसमें, क्योंकि पीक पर है सन, और हमारी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पर है। जैसे ही सन सेट होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर भी मंद पड़ जाती है, धीरे होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नाइट में आपको लाइट खाना लेना है। आप सूप्स लें, वेजिस खानी है तो सोटे करें, बॉईल कर लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके खाएं उस पर, या कुछ सीड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको कलरफुल बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाकर खाएं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल बोरिंग खाना खाएं, नहीं, खाने में टेस्ट भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। आप हल्की सी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, मिलेट्स यूज़ करें, मिलेट की खिचड़ी बना सकते हैं। तो कितनी सारी ऑप्शन है, डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो एक थिंग आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, अगेन इन आयुर्वेदा, विरुद्ध आहार हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। अभी हम क्या करते हैं, मार्केट में हमें बहुत, मैं फिर बोलती हूँ, कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, हम उठाकर लेकर आते हैं, उस पर लिखा भी होता है प्रोबायोटिक एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, पर कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूँगी उनमें शुगर इंटेक फिर ज़्यादा रहेगा। होता क्या है, मिल्क में, कर्ड में वो क्या मिला दी जाती हैं, बेरीज। ये बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो सोलो खाएं, कर्ड खा रहे हैं तो कर्ड में अगर आपको ऐड करना है ऐड, तो उसमें रेजन्स ऐड कीजिए, भीगी हुई, सोक की हुई। उसमें आप अपना चिया सीड ऐड कर सकते हैं सोक किए हुए। तो ये आपका एक कंप्लीट, मैं बोलूँगी, प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक जब मिल जाएगा तो गट हेल्थ के लिए अगेन ये फिर से बहुत अच्छा है हमारे गट हेल्थ के लिए। थोड़ी सी उसमें आप गुड़ चाहें तो गुड़ ऐड कर सकते हैं, मिल्क नहीं, मिल्क में गुड़ ऐड नहीं करना, पर कर्ड में आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, इट्स अगेन गुड। हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, पर आपको ध्यान रखनी है। चाय के साथ फ्रूट्स नहीं लेने, मिल्क के साथ फ्रूट्स नहीं लेने। लेना है तो मैं फिर बोल रही हूँ, फ्रूट्स को सोलो खाएं, मिल्क पीना है तो उसको अलग से पिएं, उसको गोल्डन मिल्क बनाकर आप पी सकते हैं, अगर आपको सूट करता है। नहीं करता तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, जब हम स्पेशली गट हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं। नाइट में फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप त्रिफला को कैसे लेना है आप देख सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो मैं फिर बता रही हूँ, आपको 90% होम फूड पर ही डिपेंड होना है इफ़ यू वांट योर गट हेल्दी।
अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो मैं फिर बोलूँगी आप भी खुश रहेंगे। और अगर हमारा गट डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो गट को हेल्दी कीजिए, गट पर वर्क कीजिए। अब लास्ट में मैं 3 से 4 आपको सुपर फूड बताऊँगी जो आपको ऐड करने हैं। जो सबसे पहला फूड अच्छा है गट के लिए, कांजी। अभी कैरेट आएंगी ब्लैक वाली, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आप बीट रूट ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं। तो अगेन अमेजिंग है हमारे गट हेल्थ के लिए कांजी। जब आप पियेंगे ना, जब कांजी पीते हैं तो हमारे गट के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कितने मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका अपोजिट आपने बर्गर खाया, मोमोज खाए, कुछ फ्राइड खाया, ऑयली खाया, तो जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमारे मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको अपने गट पर वर्क करना है तो कुछ हेल्दी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट हुआ बीटरूट एंड कैरेट की कांजी। सेकंड आप राइस की कांजी ले सकते हैं। अगेन अमेजिंग है, नाइट में जो राइस बचते हैं आप मॉर्निंग में उसे छोंक देकर खा सकते हैं, कर्ड मिक्स करके। थर्ड, फर्मेंटेड फूड ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जो साउथ इंडियन हमारा फूड है बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर सूजी की इडली की बात नहीं कर रही, नेचुरल जो फर्मेंटेड फूड है आपको उसको ऐड करना है। और कुछ हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप गुआवा ऐड कीजिए। अगेन रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन, रिच इन विटामिन सी। तो कितने सारे ऐसे फूड हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कर्ड यहाँ पर बहुत अच्छी है, अगेन प्रोबायोटिक है। बाहर के मैं प्रोबायोटिक आपको लेने के लिए नहीं कह रही। अगर यस आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो यू कैन टेक, पर ट्राई करें। घर के जो फ्रेश चीज़ें मैंने बताई, बटर मिल्क ऐड करें। तो कितने अच्छे अच्छे हमें नेचर ने, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। डिपेंड करता है आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। इन सबको ऐड करें, अपने गट पर वर्क करें, स्ट्रेस का लेवल कम करें। स्ट्रेस भी अगेन एक मेजर फैक्टर है हमारे गट को डिस्टर्ब करने में। तो जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्सरसाइज कीजिए। कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट नहीं है। जब सुबह का पानी पीते हैं तो उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएं, ब्रश करते हैं तो उस पोज में बैठ जाएं, जिसे पोटी पोज बोलते हैं। तो 5 से 7 मिनट तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। सेकंड, डिनर के बाद आपको वॉक जरूर करनी है। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। डिनर के बाद वॉक जो करनी है 10 से 15 मिनट की जो आप वॉक करेंगे, वो इमीडिएटली डिनर करते ही नहीं जाना, आपको आधे घंटे के बाद जाना है। तो वो बहुत आपके लिए अगेन बेनिफिट देगी आपको। नाइट में अगर आप कोई टी लेना चाहें, फिर से हर्बल टी की बात कर रही हूँ मैं, ले सकते हैं, कैफीन टी की बात नहीं कर रही। तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करिए। हमेशा मैं बोलती हूँ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुद भी हैप्पी रहिए, दूसरों को भी करिए, और हमेशा अपना ध्यान रखिए।